नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? कमेंट में बता देना। मेरा नाम आलिया भट्ट है और मेरी उम्र 33 साल है। उस दिन सुबह से जो बारिश शुरू हुई थी वो एक पल के लिए भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं ऑफिस के विंडो से बाहर देखती जा रही थी। दिल में बस यही दुआ थी कि बारिश हल्की हो जाए ताकि मैं घर पहुंच जाऊं। लेकिन रात के 8 बज गए थे और बारिश अभी भी तेज थी, जैसे कोई रुकने वाला नहीं। सब कॉलीग्स अपनी अपनी गाड़ियों में चले गए थे। मैं काम में इतनी मगन हो गई थी कि वक्त का पता ही नहीं चला। फिर बारिश रुकने का इंतज़ार करते करते और टाइम बर्बाद हो गया। घर से बार बार मम्मी का फ़ोन आ रहा था। उनकी आवाज़ में चिंता सुनकर मेरा दिल और बेचैन हो रहा था। फ़ोन की बैटरी भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं बस कुछ ही देर में ऑफिस से निकल रही हूँ, कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी। मम्मी ने पूछा, इतनी तेज़ बारिश में कैसे आओगी बेटा? मैंने उन्हें तसल्ली दी और फ़ोन बंद कर दिया। सार पर फाइल रखकर मैं ऑफिस से निकल पड़ी, जैसे वो फाइल कोई छतरी हो। बाहर कदम रखते ही तेज़ बारिश ने मुझे पूरी तरह भिगो दिया। जनवरी की कड़कती ठंड और ये तूफ़ानी बारिश लग रहा था जैसे मेरे जिस्म की हर हड्डी ठरथरा रही हो। पानी से भीगे कपड़े मेरे बॉडी से चिपक गए थे। आगे का रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं तेज़ तेज़ चलते हुए रिक्शा और टैक्सी की तलाश कर रही थी, लेकिन सड़क बिल्कुल वीरा थी। पीछे ऑफिस में भी कोई नहीं बचा था जिससे मदद मांगती। भगवान से दुआ करते करते मैं आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर कदम में गड्ढे और कीचड़ का डर लग रहा था। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी मेरे बिल्कुल पास रुक गई। मेरी सांसें रुक गईं, दिल ज़ोर से धड़कने लगा। सोचा भी नहीं था कि इस तूफ़ानी रात में ऐसा कुछ हो सकता है। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी मुझे दिखाई दिया। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरी सांस में चैन आ गया। वो मेरे बॉस विजय सक्सेना थे। काले पेंट कोट में चांदी के फ्रेम वाला सुंदर चश्मा लगाए हुए। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं थोड़ा घबरा गई, लेकिन कोई और चारा भी नहीं था। मैंने जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। मेरे भीगे कपड़े गाड़ी की सीट को भी भिगो रहे थे। पानी टपक रहा था। मैंने अपना दुपट्टा ठीक किया और फिल गोद में रख ली। उंगलियां अपने आप ही मोड़ने लगी थीं। इतने अंधेरे और इतनी बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? उनकी आवाज़ सुनकर मैं चुप रही। उन्होंने मुझे सर से पैर तक देखा, फिर अपने आप पर कंट्रोल करते हुए बोले, जल्दी अंदर आओ, मैं घर छोड़ दूंगा। गाड़ी चलाते हुए उन्होंने मुझे कठोर स्वर में डांटा, इतनी तेज़ बारिश और अंधेरा, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? मैं नीचे देखते हुए बोली, सर आज टाइम का पता ही नहीं चला। काम में इतनी बिजी थी कि सब भूल गई। जब काम ख़त्म हुआ तो सब चले गए थे और बारिश भी नहीं रुकी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने थोड़ा नर्म होते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें घर छोड़ने की। अपना एड्रेस बताओ। मैंने जल्दी से एड्रेस बता दिया। उन्होंने सुनकर चौंक कर मुझे देखा और बोले, तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं लगता। ये एरिया यहाँ से बहुत दूर है और बहुत तंग और अंधेरा। इस तेज़ बारिश में वहाँ कीचड़ और पानी भरा होगा। आज रात तुम मेरे बंगलों में रुक जाओ। मैं एक पल के लिए घबरा गई। नहीं सर, मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। उन्होंने घुर कर देखा और कहा, मम्मी को बता दो, वो समझ जाएंगी। इस तूफ़ानी बारिश में इतना लंबा रास्ता तय करना खतरनाक है। गाड़ी उनके बंगलों की तरफ मोड़ दी। पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी थी। उनके बंगलों पहुँचते ही मैं ठंड से काँप रही थी। हाथ पैर नीले पड़ गए थे। उन्होंने नैनी को आवाज़ लगाई, ये महविश है, मेरे ऑफिस में काम करती है। इन्हें शीतल के कमरे में ले जाओ, कपड़े दो और खाने को भी पूछ लो। आज रात यहीं रहेंगी। नैनी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई। मैडम, ये शीतल मैडम का कमरा है, उनके सारे कपड़े आपको आ जाएंगे। मैंने जल्दी से एक फ़्रॉक उठाया और वॉशरूम में कपड़े बदल लिए। बड़ी सी शॉल लपेटकर हीटर के पास बैठ गई। मेरी नज़र बेड पर पड़े बॉस के कोट पर थी। खुद ही मुस्कुराहट आ गई। उस खदूस बॉस ने आज मेरी मदद की थी। नानी ने कॉफ़ी और खाना लाकर दिया। मैडम, आप शीतल मैडम की तरह ही लगती हैं। साहब आपको यहाँ लाने की इजाज़त दे दिए, ये बहुत बड़ी बात है। वो शीतल मैडम से बहुत प्यार करते हैं। मैं चौंक गई। शीतल मैडम कौन है? नानी ने बताया, साहब के पापा के दोस्त की बेटी, पढ़ाई के लिए यहाँ रहती है, अभी गांव गई है। उनका कमरा कोई उसे नहीं कर सकता। मेरे दिल में एक जलान सी उठी। बॉस की ज़िंदगी में कोई और लड़की? ये सोचकर क्यों इतना बुरा लग रहा था? मैंने खुद को संभाला और बोली,
बस ऑफिस से वापस आते वक्त गाड़ी नहीं मिली तो सर ने मदद की। रात के 2 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी। नया कमरा, अनजान जगह, मैं बेड पर करवाते बदलती रही। फिर बाहर निकल आई। बंगलो इतना बड़ा था कि मैं पहले कभी नहीं देखा था। चुपके से घूमती हुई ऊपर पहुंची। एक कमरे से पियानो की सुहानी धुन आ रही थी। मैं रुक गई। धुन बंद हुई तो दरवाज़ा खुला और बॉस सामने खड़े थे। सफ़ेद कुर्ते में वो बिल्कुल अलग लग रहे थे, जैसे किसी लड़की के सपनों का राजकुमार। मेरी पालक झपकना भूल गई। उन्होंने धीरे से पूछा, सब ठीक तो है? तुम आराम नहीं कर रही? मैंने कहा, पियानो की आवाज़ सुनकर आ गई। आप बहुत अच्छा बजाते हैं। उन्होंने बताया, मेरी माँ बहुत अच्छा बजाती थी। जब उनकी याद आती है तो यहाँ आ जाता हूँ। ये उनका कमरा है। उनके चेहरे पर उदासी दिखी। तभी बिजली करके और तेज़ हवा ने दरवाजे खिड़कियाँ बजाने शुरू कर दिए। मैं डर के मारे उनके पास भागी और उनका हाथ पकड़ लिया। डर मत, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उन्होंने मुझे अपने माँ के कमरे में ले गए, बेड पर बिठा दिया। मेरी उंगलियों के निशान उनकी कलाई पर थे। मैंने माफ़ी मांगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं आराम से सो जाओ, सुबह मैं खुद घर भिजवा दूंगा। मैंने मना किया, मुझे डर लग रहा है अकेली रहने का। उन्होंने ठंडी सांस भरी और बोली, नैनी अपने क्वार्टर में चली गई है, इस वक्त बुला नहीं सकता। मैं यहीं चेयर पर बैठता हूँ, तुम सो जाओ। 2 घंटे बीत गए। मैं उनके चेहरे को देखती रही। उनकी ऊंची नाक और तेज़ चेहरा उन्हें सुंदर और थोड़ा घमंडी बना रहा था। अचानक तेज़ गराज के साथ मैं चीख उठी। बॉस उठकर मेरे पास आए, शॉल मेरे कंधों पर डाली और मुझे बेड तक ले आए। इतना क्यों डर रही हो? मैंने अपनी बचपन की कहानी बताई। गांव में बिजली गिरने से कितने लोग मर गए थे। उसके बाद से बिजली की आवाज़ से मुझे डर लगता है। उन्होंने मुझे प्यार से बेड पर लिटाया और सिरहाने बैठ गए। उनके होने से मुझे हिम्मत मिली। थक कर मेरी आंखें बंद हो गईं और गहरी नींद आ गई। सुबह जब आँख खुली तो उनका ड्राइवर मुझे घर छोड़ने आया था। मम्मी ने गले लगा लिया। बहुत चिंता हो रही थी। भगवान का शुक्र है बॉस ने मदद की। मैं उनके गले में बॉस के बारे में ही सोच रही थी। ऑफिस में सब कहते थे वो बहुत खड़ूस हैं, किसी का सम्मान नहीं करते। लेकिन कल रात ने उनकी सोच बदल दी थी। वो अंदर से कितने नरम दिल थे। लेकिन नैनी की बात, शीतल के बारे में मेरे दिल को चुभ रही थी। मैं उनके बारे में सोचती रही। अगले दिन ऑफिस पहुंची तो मेरा दिल बदल चुका था। हाथ में शीतल के कैरों का शॉपर था। मैंने सोचा खुद बॉस को दे दूंगी। उनके कैबिन में गई तो वहाँ शीतल भी थी, दुबली पतली, बहुत सुंदर लड़की। मैंने शॉपर टेबल पर रखा और कहा, ये शीतल का सूट है। उसने शॉपर उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया और चिल्लाई, उस रात तुम मेरे कमरे में घुस गई थी। अब दोबारा कदम रखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तुम्हें किसने इजाज़त दी मेरे कपड़े पहनने की? मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बॉस ने धीरे से कहा, तुम बाहर जाओ, मैं बाद में बुलाऊंगा। मैं अपने कैबिन में आकर रो पड़ी। पूरा ऑफिस मुझे देख रहा था। शीतल मेरे कैबिन में आई और भी गंदे इल्ज़ाम लगाए। तुमने बॉस को अपने जाल में कैसे फंसाया? कितनी गिर सकती हो तुम? मेरा दिल टूट गया। मैंने तुरंत रेजिग्नेशन दे दी और घर चली आई। रात को सोच रही थी कि कहीं भी जॉब नहीं करूँगी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। बॉस खुद मेरे घर आए थे। मम्मी से बात की और मेरा हाथ मांग लिया। मैं हैरान रह गई। उन्होंने बताया, शीतल को मैं अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ। उस रात मैंने सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि उस वीरा सड़क के खतरे से तुम्हें बचाया था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था ऑफिस के पहले दिन से। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया था। शीतल सिर्फ प्रोटेक्टिव थी, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम में ही बसता है। ये सुनकर मेरा दिल खुशियों से भर गया। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। मैंने हाँ कर दी। शीतल रोट कर गाँव चली गई, लेकिन हम दोनों की ज़िंदगी में अब सिर्फ खुशी थी। आज मैं इज़्ज़त के साथ विजय की बीवी बनकर रह रही हूँ और हर सुबह उनके साथ जागती हूँ। दोस्तों, इस कहानी से सीख ये है कि ज़िंदगी में कभी किसी को सिर्फ बाहर से मत जाओ। दिल का सच समझने के लिए वक्त दो। एक छोटी सी मदद कभी कभी प्यार की शुरुआत बन जाती है और गलत फहमियाँ दूर करने से रिश्ते और मजबूत होते हैं। अपने दिल की आवाज़ सुनो और कभी हार मत मानो। अगर ये इमोशनल फैमिली ड्रामा कहानी आपको दिल से छू गई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट में बताओ, आपके लाइफ में ऐसा कोई वाक़या हुआ है जिसमें किसी ने अचानक मदद की और ज़िंदगी बदल गई।
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी दिलचस्प और मोटिवेशनल स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं एक और हार्ट टचिंग कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।